इस साल फरवरी में तापमान काफ़ी ज़्यादा था, फिर मार्च में बारिश ज़्यादा थी, गेहूं की फसल गिर गई थी। फिर अल नीनो के कारण जुलाई अगस्त में बारिश कम थी। मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो का असर जो है ना, अगले साल अप्रैल मई तक पूरा रहने की संभावना है। अधिक बारिश, ठंड, गर्मी का असर हमारी गेहूं की पैदावार पर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने गेहूं की कुछ नई ऐसी वैरायटीज खोज निकाली हैं जिनके ऊपर अधिक बारिश, ठंड, गर्मी का असर कम पड़ता है और ज़्यादा पैदावार मतलब 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार दे सकती हैं, दे रही हैं। जलवायु सहनशील के साथ साथ प्रोटीन, जिंक, लोहा भी ज़्यादा है, पौष्टिक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च के डायरेक्टर है ना जो डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने 5 वैरायटियों की सिफारिश की है जो 70 से 80 क्विंटल पैदावार देंगी और जलवायु सहनशील भी हैं। वो वैरायटियां हैं DBW 327, DBW 332, DBW 370, DBW 371, DBW 372। अब 1 हेक्टेयर में से 70-80 क्विंटल पैदावार लेने का भी एक फार्मूला है। ये वैज्ञानिक इतनी पैदावार लेने में सक्षम होते हैं। हम आज की वीडियो में इसी के ऊपर सारी बातें ना विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं। हर साल तापमान बढ़ रहा है, गेहूं उत्पादन पर फर्क पड़ रहा है। ये सारी जो वैरायटीज़ हैं इनकी बिजाई अगेती 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सारी की सारी वैरायटियाँ हैं ना जो 150 दिन के लगभग लेती हैं बिजाई से कटाई तक। सारी की सारी 5 वैरायटियों की औसत पैदावार जो है 75 से 78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और उत्पादन क्षमता जो है 83 से 87 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ में हर एक न्यूट्रिएंट समय पर उपलब्ध हो, सिंचाई भी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे पहला पानी आपको ना बहुत कम देना चाहिए, गाभे के समय भरपूर देना चाहिए, मौसम अनुकूल हो। सारी की सारी वैरायटीज़ भूरा पीला रतुआ के प्रति सहनशील हैं, गर्मी को सहन कर सकती हैं। वैरायटी तो अपनी बेस्ट हैं ही। इन सारी वैरायटियों का प्रदर्शन किसानों के खेतों पर 7 राज्यों में 33 जिलों में और एक जिले में 40 किसानों के खेतों पर नई किस्मों का प्रदर्शन नई टेक्निक के साथ किसानों के सामने उनकी भूमि पर उनके द्वारा नई किस्मों की उपज होगी नई टेक्निक के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई इतनी पैदावार लेने की नई तकनीक है क्या? वो तकनीक आप सबको बता देता हूँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च के लिटरेचर में इन किस्मों के बारे में लिखी है। डिटेल में आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इसकी बुआई जो है ना अगेती करनी है। सारी की सारी वैरायटीज जो है ना 150 दिन लेती हैं, कम से कम 150 दिन ले रही हैं, ठीक है जी। और इसके ऊपर ये जो मेन चीज़ आप देख रहे हैं अनुशंसित ये NPK, जो NPK है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश है, इसका 150% देना है। 150% का मतलब क्या हो गया भाई? नाइट्रोजन भी हमने 1.5 गुना देनी है, फास्फोरस भी 1.5 गुना देना है, DAP का 1.5 कट्टा हो गया और पोटाश जो है वो भी हमने 1.5 गुना देना है। आधे कट्टे की रिकमेंडेशन है तो पौना कट्टा जो है ना पोटाश का भी देना है शुरू में बिजाई के समय। और इसके साथ साथ हमें 2 स्प्रे करने हैं। ये 2 स्प्रे जो है ना किस चीज़ के करने हैं? एक तो क्लोरम क्वाड क्लोराइड के करने हैं। क्लोरम क्वाड क्लोराइड जो है ना ये जो 0.02% हो गया, ये आसान भाषा में आपको बता देता हूँ, ये लिहोसिन है। लिहोसिन को 200 ml हमने ये करना है। और साथ में टेबुकोनाजोल, टेबुकोनाजोल आप जानते हो इसका 0.1%, 0.1% का मतलब 100 ml। कहाँ पर हमने स्प्रे किस स्टेज पर करनी है? इसकी खुराक पहले नोड पर। ये पहला नोड का मतलब जब उसकी तने के ऊपर जैसे 4 गांठें होती है ना, पहली गांठ बनती है, ये गांठ बनती है 50 दिन पर, 50 से 55 दिन पर। तो पहला स्प्रे 50 से 55 दिन पर। फिर हम ये दूसरा आप देख रहे हो ये फ्लैग पर। ये फ्लैग का मतलब जो फ्लैग लीफ झंडा पत्ता बनना शुरू होता है ना, ये 80 दिन के ऊपर बनता है। स्प्रे से ये फायदा होगा कि गेहूं के तने की गांठों की दूरी कम होएगी, कद कम होगा तो फसल कम गिरेगी, तना मजबूत होगा। और दूसरे स्प्रे से झंडा पत्ता और बाली की दूरी कम होएगी, जिससे दाने मोटे मोटे होंगे। न्यूट्रिएंट्स तो आपने पहले ही भरपूर दे रखे हैं, तो पैदावार तो उसी के अनुसार बम्पर होनी ही है। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।